नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की कहानी है एक सोने के हिरन की। तो एक जंगल में एक सोने के रंग का एक हिरन रहता था। बाल रेशमी, मखमली, बहुत मुलायम और बहुत ही सुंदर आसमानी रंग की उसकी आंखें। और ये जो हिरन था, कोई भी देखे तो बस मनमोहित हो जाए। और सबसे अच्छी बात जो इस हिरन की थी कि ये बहुत बुद्धिमान था और यहाँ तक कि मनुष्यों की तरह बात भी कर सकता था। वो जानता था कि मनुष्य एक बहुत ज्यादा लालची प्राणी है, लेकिन उसके मन में मनुष्यों के प्रति एक करुण भाव था। वो सबको हेल्प करना चाहता था। तो एक दिन जंगल में ये जो हिरन था, सोने का हिरन, ये सैर कर रहा था। तभी उसे एक किसी आदमी की चिल्लाने की आवाज आई। जब वहां पर जाके देखा तो उसने क्या देखा कि नदी की धारा में एक आदमी बहता ही जा रहा है। अब ये सोचकर जो ये सोने का हिरन था, वो फटाफट नदी में कूद गया और उसने कहा कि तुम मेरे पैर पकड़ लो और मैं तुम्हें नदी के बाहर खींच के ले जाऊंगा। लेकिन उस आदमी ने उसके पैर तो पकड़े ही पकड़े और धीरे धीरे उस हिरन के ऊपर ही जाकर बैठ गया। हिरन काफी परेशान था कि ये तो मुझे ही डुबो कर रखेगा। वो चाहता तो उस आदमी को वो अपनी पीठ पे से गिरा सकता था, पर उसने खुद तकलीफ सहकर भी उस आदमी को बचाया, उसे किनारे तक ले आया। जब वो आदमी बाहर आया तो उसने उस हिरन को बहुत शुक्रिया कहा। तो इस पर उस हिरन ने कहा, देखो तुम मुझे शुक्रिया तो कर रहे हो, लेकिन एक बात का मुझे प्रॉमिस करो कि मैं जो ये सोने का हिरन हूँ और तुम्हें मैंने डूबने से बचाया है, ये तुम किसी से मत कहना। क्योंकि अगर किसी भी आदमी को मेरे बारे में मालूम चल गया तो वो मेरा शिकार कर देंगे और मैं मर भी सकता हूँ। अब ये सब बातें हुई, वो आदमी अपने घर वापस आ गया। कुछ समय की बात है, एक राज्य में जहाँ पर कि ये आदमी रहता था, उस राज्य की जो रानी थी, उसने सपना देखा और सपने में देखा कि एक सोने का हिरन घूम रहा है आसपास। रानी की नींद जब खुली तो रानी की मन में ये इच्छा हुई कि मुझे भी वही सोने का हिरन चाहिए। अब राजा ने पूरे अपने जो नगर में, अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवाया कि जो भी इस प्रकार से सोने के हिरन के बारे में जानकारी देगा उसे बहुत सारा इनाम मिलेगा। ये जो बात थी, ये जो ढिंडोरा जब पीटा गया तो ये उस आदमी तक भी गया जिसको कि उस सोने की हिरन ने बचाया था। तो अब ये आदमी बिना कुछ सोचे समझे राजा के दरबार में पहुंच गया और उसने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे सोने का एक हिरन है जो इस जंगल में रहता है। राजा और उसके सिपाही तुरंत ही उस व्यक्ति के साथ उस जंगल में चल पड़े और जहां पर कि वो सोने का हिरन रहता था वहां पर पहुंच गए और चारों तरफ से उस हिरन को उन्होंने घेर लिया। जब राजा ने उस सोने के हिरन को देखा तो देखते ही मनमोहित रह गया, क्योंकि ये तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि रानी ने सपने में देखा था। ये हिरन बेचारा चारों तरफ से सिपाहियों से घिरा हुआ था और राजा जी बाण लेकर खड़े हुए थे। तभी क्या होता है, ये जो मृग, जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो हिरन था ये मनुष्य की भाषा में बात कर सकता था। उसने कहा, हे राजन, तुम मुझे मार देना, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरा ये जो स्थान है, ये जो जगह है, वो तुम्हें किसने बताया। इस पर राजा ने उस व्यक्ति की तरफ इशारा कर दिया कि भाई इसी आदमी ने मुझे बताया था। तो सोने का हिरन कहता है कि निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, ना निकालना कभी अकृतज्ञ इंसान को।
राजा को इसका मतलब समझ नहीं आया। तब उसने हिरन से पूछा तो हिरन ने कहा कि मैंने इस आदमी को, जब ये मुसीबत में था, ये पानी में डूब रहा था, मैंने इसे बचाया था और ये आज मुझे ही मारने के लिए आप सबको ले आया है। हिरन की ये बात सुन के राजा के अंदर एक हलचल मची। उसकी इंसानियत कहीं ना कहीं जाग उठी। उसने क्या किया, उसके मन में एक थोड़ी सी खुद पर शर्म भी आने लगी कि मैं ये क्या करने जा रहा था। मैं इस प्यारे से सोने के हिरण को मारने जा रहा था। अब उसने अपने तीर का निशाना उस आदमी की तरफ लगाया और उसे मारना चाहा। ये देखकर जो सोने का हिरण था, उसने प्रार्थना की, राजन, इस व्यक्ति को मत मारो। हिरन की ये दया देखकर, उसके मन में ये करुणा देखकर, सबके लिए भलाई की ये इच्छा देखकर राजा ने, उसका मन बिल्कुल ही पिघल गया। उसने कहा कि इतने सुंदर, जितने सुंदर तुम दिखते हो, उससे भी सुंदर तुम्हारे भाव हैं। क्यों ना तुम मेरे साथ कुछ दिनों के लिए राज्य में आके रहो। तो जो सोने का हिरन था, वो राजा के निमंत्रण पर कुछ दिन राजमहल में जाकर रहा और फिर वापस जंगल में लौट आया। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें किसी का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। किसी ने हमारी थोड़ी सी भी मदद की हो, उसे हमेशा याद रखना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं। आशा करती हूँ मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती होंगी। मिलती हूँ कल फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।